नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे शनिवार व्रत के महत्व, व्रत कथा, पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में। शनिवार का दिन न्याय की देवता शनिदेव को समर्पित है। शनि को कर्म फल दाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख, संकट, पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार व्रत को करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव घबराए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या उन्होंने उनके समक्ष रखी। राजा विक्रमादित्य भी संकट में आ गए, क्योंकि वह जानते थे जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और सिंहासन को उसी क्रम से रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उस पर बैठ गए। तभी से वह सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। वे गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने वे बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 6.5 सती आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तुम क्या चीज हो? ऐसे कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 6.5 सती आई। तब शनिदेव घोड़ों को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा ने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दे दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा जंगल में बिल्कुल अकेले भूखे प्यासे भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी अंगूठी उसे दे दी। इसके बाद राजा एक नगरी की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उन्होंने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी, तो सेठ उन्हें अपने साथ घर ले गया और खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि वीका ने ही चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी वीका यानी राजा को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे राजा को देखकर दया आ गई। उसने वीका यानी राजा को अपनी गाड़ी में बिठाया। कुछ समय बाद राजा की शनि दिशा समाप्त हुई। इधर वर्षा ऋतु के आने पर राजा मल्हार गीत गा रहे थे।
राजा के गायन को सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उनका गायन इतना पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग गाने वाले व्यक्ति से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया यानी अपहाइज है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह करने पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो वह उसी व्यक्ति से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, ये दुख किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वे राजा से क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर राजा से अपने घर पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी बाहर निकल चुकी थी वही अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद भी किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या शिकवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इस निवेदन को स्वीकार किया और अपनी दोनों रानियों मनभावनी और शिकवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि हैं। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो ये थी शनिवार व्रत की कथा। अगर शनिवार व्रत के नियम की बात करें तो व्रत से एक दिन पहले तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दिन गरीबों को जरूरत का सामान दान जरूर करें। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटा डालना भी शुभ माना जाता है। शनिवार व्रत में पूरे दिन फलाहार पर रहना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन शनिदेव की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। बात करें अगर शनिवार व्रत की पूजा विधि की, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। सुबह लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित कर दें। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। इसके बाद पूजा के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करें और शनि मंत्रों का जाप करें। आशा है आज की शनिवार व्रत कथा और इसकी पूरी जानकारी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव की आराधना करेंगे तो उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में कमेंट लिखिए, जय शनिदेव महाराज। शनिदेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार।